नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपनी श्रृंखला चल रही है रीट मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था या मुख्य रूप से राजस्थान भूगोल को लेकर जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक, उनको लेकर आज अपना जो टॉपिक है वह है जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। देखो यहाँ पर एक चीज अपने को खास रूप से ध्यान रखनी है कि जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है। टॉपिक है अपना जनसंख्या का, और इसमें खास खास चीजें कौन कौन सी पूछ रहे हैं, जैसे कि इसमें जनसंख्या घनत्व की बात होगी, जैसे कि इसमें साक्षरता की बात होगी, जैसे कि इसमें लिंगानुपात की बात होगी। मेनली जो है वो तीन ही चीजें लिखी गई है। अब जैसे कि जनसंख्या घनत्व है, ये अलग अलग प्रकार से हो सकता है। वैसे तो आपको मेनली जो है मोटा मोटा वो ऑल ओवर राजस्थान के जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। जब बात आती है साक्षरता की, तो देखो साक्षरता जो है यह आपको मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर जैसे कि टोटल कितनी है, मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, ये सामान्य रूप से ध्यान रखना है। साक्षरता वैसे ग्रामीण और शहरी की भी पूछी जाती है, वो मोटा मोटा एक बार देख सकते हैं। लिंगानुपात की जब बात करते हैं तो लिंगानुपात जो है यह आपके जैसे कि ऑल ओवर राजस्थान का लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात, इसके अलावा बाल लिंगानुपात, यह कुछ जो है इंपॉर्टेंट रूप से देखने को यहाँ पर आपको देखने को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, अपनी जो क्लास है ये टॉपिक वाइज चल ही रही है, जनसंख्या का आज टॉपिक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए जनसंख्या का टॉपिक, पहला क्वेश्चन जो है वो अपने सामने क्या कहता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है ये कितनी है, यानी कि किस चीज की बात कर रहा है, एसटी पॉपुलेशन की बात कर रहा है, यानी कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में से इसका प्रतिशत जो है वो कितना है एसटी का। लगभग 33.5 है, 28.5 है, 13.5 है या फिर 14.5 है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जब जनगणना होती है तो उसमें दो अलग से कैटेगरी के लिए, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों के लिए अलग से जो है वो इसमें बताया जाता है कि टोटल पॉपुलेशन का कितना है। जब अपन बात करते हैं किसका, एसटी, चूंकि यहाँ पर पूछी हुई है अनुसूचित जनजाति कितनी है, तो यह आपके आती है वैसे अगर एग्जैक्ट बात करें तो 13.48% के आसपास यह आती है, और यहाँ से जो है वो 13.50 या फिर 13.5% जो है वह यहाँ से सही आंसर होगा इसका, यानी कि 3 नंबर जो है वो एकदम सही होगा। लगभग 17 के आसपास जो है वो एससी की आती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एसटी का ध्यान रखना है। आपके एक टॉपिक अलग से भी लिखा हुआ है जनसंख्या के अलावा राजस्थान के अंदर जनजातियां, तो जनजातियों से जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा, वो अपन अलग से पूरा का पूरा उस टॉपिक को देखेंगे। लेकिन यहाँ से जनसंख्या के अंदर से जो है वो जनजातियों का रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए पूरा का पूरा राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 पर आधारित है, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात जो है वो कितना है। किस चीज की बात हो रही है, 6 वर्ष से कम आयु की बात हो रही है। आपको अलग से लिखा जाता है कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इनका लिंगानुपात, इनकी अगर बात करें अपन जनसंख्या कितना है, इनकी अगर अपन बात करें कि जो मुख्य रूप से है कि इनकी जो है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, लिंगानुपात की बात हो रही है। लिंगानुपात क्या होता है ये अभी अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वहां पर इसको जो है अपन डिस्कस कर लेंगे। 0 से 6 के लिए जो है वो 888 ऑल ओवर लिंगानुपात है आपका, कितना है 888। 888 का मतलब क्या है कि 1000 बच्चों के ऊपर जो कि 0 से 6 वर्ष के होने चाहिए, 0 से 6 वर्ष की आयु के 1000 लड़कों के ऊपर लड़कियों की संख्या जो है वो राजस्थान में कितनी है औसतन 2011 की जनगणना के अनुसार वह आती है 888। जब बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर ये सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है, तो राजस्थान के अंदर 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात जो है वह सर्वाधिक आपके बांसवाड़ा का आता है। कहाँ का आता है, बांसवाड़ा का सबसे ज्यादा आता है, और दूसरे नंबर पर जो है वह आपका प्रतापगढ़ आता है। वहीं अगर अपन बात करें कि न्यूनतम जो है वह राजस्थान के अंदर 0 से 6 वाले का कहां पर है, तो सबसे कम जो है वह आपका झुंझुनू का आता है, और दूसरे नंबर पर जो है वह आपके सीकर आता है। तो इस हिसाब से अगर अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर ऑल ओवर अगर बात करें कि लिंगानुपात जो है वह है, अगर पूरे राजस्थान का भी अगर आपको पूछा जाए तो ऑल ओवर राजस्थान का कितना है, तो वह आता है आपका 928, यानी कि 928 महिलाएं जो है औसतन राजस्थान के अंदर 1000 पुरुषों के ऊपर
उपलब्ध है या फिर उपस्थित है। वहीं अगर 0 से 6 वर्ष वाले की बात करें तो वो 888 है। 0 से 6 वाले जो है वह सर्वाधिक कहां पर है, तो वह आपके हो जाएंगे बांसवाड़ा, और न्यूनतम जो है वह हो जाएगा झुंझुनू। अगर आपको क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाता है कि ऑल ओवर 0 से 6 वर्ष वाले का लिंगानुपात जो है वो कितना है, 888। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो है वह 0 से 6 या फिर बाल लिंगानुपात कहाँ का है, तो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, और न्यूनतम कहाँ का है, तो आंसर हो जाएगा झुंझुनू। यह यहाँ से आपको सामान्य रूप से ध्यान रखना है। आंसर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, 888 जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए लिंगानुपात का क्या अर्थ है, लिंगानुपात से क्या आशय है। कक्षा 7 या 8 के अंदर जो है यह क्वेश्चन एज इट इज दिया हुआ है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछने की ज्यादा संभावना है। शिक्षक भर्ती है, 12th का जो है वह इसमें लेवल रहने वाला है, और एक प्रकार से जो इसकी कठिनाई स्तर है वो 10वीं का रहने वाला है। तो उस हिसाब से अगर अपन बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए लिंगानुपात की बात कर रहा है। लिंगानुपात का मतलब क्या है, लिंग और अनुपात। आप सभी को पता है मेल और फीमेल दो प्रकार के लिंग होते हैं, इन दोनों के मध्य जो है वो अनुपात कितना है। अनुपात की अगर अपन बात करें कि अगर हम 1000 पुरुष ले लेते हैं, 1000 यदि हम मेल लेते हैं, तो इनके ऊपर फीमेल की संख्या कितनी है, यही कहलाता है आपका लिंग अनुपात। यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कितनी है, तो प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या नहीं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यह बिल्कुल एकदम सही होगा। यानी कि 1000 पुरुष अगर हम लेते हैं पूरे के पूरे राजस्थान में औसतन, उनके ऊपर कितनी महिलाएं जो है वह अपने को उपलब्ध है, वह कहलाता है आपका लिंगानुपात। जब अपन ऑल ओवर राजस्थान की भी बात करें तो 6, 85, 48, 437 राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन का लगभग 52% जो है वह पुरुष है, और लगभग आपके 48% जो है वो महिलाएं हैं। तो ये जो 4% का डिफरेंस आ रहा है वह आपको यहाँ पर लिंगानुपात के अंदर देखने को मिल जाता है। लिंगानुपात का मतलब क्या है, लिंगानुपात दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आपको ऑल ओवर भी लिंगानुपात पूछा जा सकता है, तो 928 राजस्थान का है, जो कि राजस्थान के अंदर औसतन 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाएं कितनी है। 0 से 6 वर्ष के लिए बाल लिंगानुपात पूछा जा सकता है, यानी कि 1000 बच्चों के ऊपर, यानी कि लड़कों के ऊपर लड़कियां कितनी है, 0 से 6 वाली, और इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। एक बार देख लीजिए लिंगानुपात जो है वो कितने टाइप के होते हैं, यह आपको पूछा जा सकता है। देखिए अगर आपको पूछा जाए कि ऑल ओवर राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो 928 आते हैं, यानी कि 928 जो महिलाएं हैं वह 1000 पुरुषों के ऊपर है। वहीं अगर अपने को पूछ लिया जाता है कि बाल, यानी कि 0 से 6 वर्ष वाले का लिंगानुपात कितना है, तो 888 आता है। यदि आपको पूछ लिया जाता है कि शहरी लिंगानुपात कितना है, तो शहरी क्षेत्र के अंदर 914 महिलाएं 1000 पुरुषों के ऊपर है। वहीं अगर अपने को पूछ ले कि ग्रामीण का जो है वह कितना है, तो ग्रामीण का आ जाता है 933। यदि आपको पूछ ले कि एससी पॉपुलेशन के अंदर जो है वह लिंगानुपात कितना है, तो एससी के अंदर है 923, और यदि आपको एसटी के अंदर पूछ ले तो आंसर हो जाएगा 948। यह कुछ इंपॉर्टेंट लिंगानुपात है जो है आपको पूछे जा सकते हैं कि ऑल ओवर राजस्थान का कितना है, 928 है, बाल कितना है, 888 है, शहरी कितना है, 914 है, ग्रामीण कितना है, 933 है, एससी कितना है, 923 है, और एसटी कितना है, 948 है। यह यहाँ से हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अगर अपना आंसर देखना चाहें तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, यही आपके लिंगानुपात कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर जो कुल साक्षरता है वो कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर। देखिए जब अपन बात करते हैं साक्षरता की, साक्षरता का मतलब यह माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना नाम लिखना आता है तो वह साक्षर कहलाता है। जब अपन ऑल ओवर राजस्थान के अंदर अगर साक्षरता की बात करते हैं, देखिए इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिए आराम से। देखिए साक्षरता की यदि अपन बात करें तो टोटल मेल और फीमेल 3 प्रकार की साक्षरता हो सकती है। यानी कि राजस्थान के अंदर आपको 3 प्रकार की साक्षरताएं बताई जा सकती है। 3 प्रकार की कैसे, या तो राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, पुरुषों की कितनी है, यानी कि पुरुषों के अगर 100 पुरुष मान लेते हैं तो उसमें से कितने पुरुष साक्षर हैं, और अगर महिलाओं को सभी को एक जगह मान लेते हैं 100%, तो उसमें से कितनी महिलाएं साक्षर है। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा याद रख लेना है, 66, 79, 52, 1, 2, 1।
ये प्रतिशत में है सारे के सारे, ये ध्यान रखना है आपको। इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको सेटिस्फाई। 66.1, 79.2 और 52.1, ये सारे के सारे इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 66, 79, 52, 1, 2, 1 टोटल मेल और फीमेल। तो पहली चीज तो होगी कि ऑल ओवर राजस्थान की साक्षरता कितनी है, 66.1%। पुरुषों की कितनी है, 79.2%। फीमेल की कितनी है, 52.1%। ये तो होगी अपने साक्षरता की बात। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो है वो साक्षरता कहाँ की है, मैक्सिमम, टोटल, मेल और फीमेल। देखो, अगर ऑल ओवर आपको सर्वाधिक पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कोटा की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में होती है जयपुर की, और उसके बाद में आती है झुंझुनू की। यानी कि कोटा की सबसे ज्यादा है ऑल ओवर के हिसाब से, टोटल की बात हो रही है। दूसरे नंबर पर जयपुर आता है, तीसरे नंबर पर झुंझुनू आता है। तो टोटल मेल और फीमेल के हिसाब से टोटल की हो जाएगी कोटा, जयपुर, झुंझुनू। जब मेल की बात आती है तो मेल के अंदर सर्वाधिक जो है इस झुंझुनू को ऊपर ले जाना है, इन दोनों को नीचे कर देना है। यानी कि झुंझुनू जो है ये क्या हो जाएगा, मेल के अंदर सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर आपके मेल के अंदर कोटा है, और तीसरे नंबर पर कौन है, आपका जयपुर है। वहीं अगर अपन बात करें फीमेल की, जब फीमेल की बात आती है तो एज इट इज जो टोटल वाली है यही फीमेल में आती है। यानी कि फीमेल की सबसे ज्यादा किसकी है, कोटा की है, फिर किसकी है तो जयपुर की है, और फिर किसकी है तो झुंझुनू की है। ये क्या हो जाएगी आपके, तो देखिए 66, 79, 52, 1, 2, 1, ये तो हो गया आपने प्रतिशत के हिसाब से साक्षरता कितनी है। सर्वाधिक जो है वो कहाँ की है, टोटल मेल और फीमेल, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, झुंझुनू, कोटा, जयपुर, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। अब एक चीज और पूछी जा सकती है आपको, वह आती है मिनिमम की। राजस्थान के अंदर न्यूनतम जो साक्षरता दर है उसकी अगर अपन बात करें तो देखिए टोटल की बात करनी है, मेल की बात करनी है और फीमेल की बात करनी है। तो 1, 2 और 3, 3 याद रख लो, बहुत है। देखिए इसके लिए आपको ऐसे याद रखना है, जा प्रताप जा। क्या याद रखना है, जा प्रताप जा। जा का मतलब हो जाएगा जालोर, प्रताप का मतलब हो जाएगा प्रतापगढ़, और वापिस जा का मतलब जालोर। यानी कि अगर मोटा मोटा अगर आपको पूछे कि राजस्थान की न्यूनतम साक्षरता किस जिले की है तो जालोर की है। पुरुषों के अंदर सबसे कम किसकी है, प्रतापगढ़ की है। महिलाओं सबसे कम जो है वो किसकी है तो जालोर की है। अब जा प्रताप जा, तो इधर से आपको याद रखना है जासी प्रताप, जासी प्रताप। सी का मतलब हो जाएगा सिरोही, और वापिस प्रताप का मतलब हो जाएगा प्रतापगढ़। यानी कि राजस्थान की सबसे कम साक्षरता है जालोर, उससे ज्यादा है सिरोही, उससे ज्यादा है आपके प्रतापगढ़ की। और इधर से आपको याद रख लेना है बाजे सीसी। बाजे सीसी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब तो हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, इधर से हो जाएगा आपका जैसलमेर, और इधर से हो जाएगा आपका सिरोही, और इधर भी हो जाएगा सिरोही। यानी कि ऑल ओवर के हिसाब से राजस्थान में जो है वो जालोर की सबसे कम है, फिर सिरोही, फिर प्रतापगढ़। मेल के अंदर सबसे कम प्रतापगढ़ की है, फिर बांसवाड़ा, फिर सिरोही। और फीमेल में सबसे कम जो है वो आपके जालोर की है, फिर जैसलमेर, फिर सिरोही। ये आप याद रख सकते हैं। ये न्यूनतम की बात हो जाती है साक्षरता, ये मैक्सिमम की बात हो जाती है, ये ऑल ओवर साक्षरता हो गई 66, 79, 52, 1, 2, 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2011 के हिसाब से राजस्थान की जो है वो कुल साक्षरता कितनी है, 66, 79, 52, 1, 2, 1। यानी कि 66.1 जो है वह राजस्थान की क्या हो जाएगी, ऑल ओवर जो है वह साक्षरता की बात हो जाती है, कितनी है 66.1%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है। देखिए नगरीय जनसंख्या का मतलब क्या है, नगरीय का मतलब है शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या। राजस्थान के अंदर आपको एक चीज याद रखनी है कि राजस्थान के अंदर शहरी और ग्रामीण यदि आपको पूछा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या की 75.1% है, वहीं शहरी जनसंख्या जो है वो 24.9% है। यानी कि 685,48,437 जो राजस्थान की टोटल जनसंख्या है 2011 के अनुसार, उस जनसंख्या के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या 75.1% है, और शहरी कितनी है 24.9% है। अब राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो है यह ग्रामीण जनसंख्या कहां पर मिलती है, तो यह मिलती है आपके डूंगरपुर के अंदर। ठीक है ना, सबसे ज्यादा। और वहीं सबसे ज्यादा जो आपके शहरी जनसंख्या है यह कहां पर मिलती है, तो यह कोटा के अंदर मिलती है।
यानी कि दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑल ओवर राजस्थान के अंदर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर है, कोटा के अंदर है, प्रतिशत की बात हो रही है। और सबसे कम, अगर इसका उल्टा भी पूछ ले कि सबसे कम शहरी प्रतिशत कहां है, डूंगरपुर में। सबसे ज्यादा ग्रामीण प्रतिशत कहां है, डूंगरपुर में। और सबसे कम ग्रामीण प्रतिशत कहां है, कोटा के अंदर है। ये प्रतिशत के हिसाब से। जब बात आ जाती है जनसंख्या के हिसाब से, तो जैसे कि सबसे ज्यादा आपके राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कहां पर है, सबसे ज्यादा जयपुर में है, ग्रामीण हो चाहे शहरी की बात हो। लेकिन जब सबसे कम अगर आपको ग्रामीण पूछ ले, तो जैसे जैसलमेर है कि आपका यहां पर ये हो जाता है। क्योंकि यहां पर प्रतिशत की ही बात कर रहा है। नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, देखिए डूंगरपुर में सबसे ज्यादा जो है वो ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। किस हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से। यहां पर भी सबसे ज्यादा जो है वो ग्रामीण जनसंख्या आती है संख्या के हिसाब से, ठीक है ना। अजमेर नहीं है, कोटा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी आपके, सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर शहरी जनसंख्या कहां पर निवास करती है प्रतिशत के हिसाब से, कोटा के अंदर है। यानी कि कोटा की टोटल पॉपुलेशन के अंदर शहरी पॉपुलेशन जो है वो ऑल ओवर राजस्थान के अंदर प्रतिशत के हिसाब से किसी जिले की सबसे ज्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता कितनी है। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी अपन ने बात की थी कि ऑल ओवर राजस्थान की अगर अपन बात करें तो 66, 79, 52, लास्ट में लगा दो 1, 2 और 1। ये राजस्थान की क्या है, ये टोटल साक्षरता है, ये मेल की साक्षरता है और ये फीमेल की है। 66, 79, 52, 1, 2, 1। यानी कि फीमेल की पूछ रहा है आपको, महिलाओं की साक्षरता पूछ रहा है कितनी है, 52.1% जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि इधर पीछे वाला थोड़ा सा आपको पॉइंट वाला थोड़ा सा जो है वो चेंज मिल सकता है, बाकी आगे वाला मोटा मोटा अगर याद रह जाएगा तो भी आप आंसर बता सकते हैं। तो महिलाओं का ये हो जाएगा 52 अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक महिलाएं जो है वो किस जिले की जो है वो साक्षर है, तो कोटा की सबसे ज्यादा साक्षर है। और अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के अंदर सबसे कम जो है वो महिलाएं कहाँ की साक्षर है, तो वह आपके आंसर हो जाएगा जालोर की। याद किया था, कोटा, जयपुर, झुंझुनू सर्वाधिक के अंदर, न्यूनतम के अंदर जालोर की सबसे कम आ जाता है, फिर जैसलमेर, फिर सिरोही आ जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। जब अपन बात करते हैं कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान को 4 भागों में मोटा मोटा बांटा जाता है। राजस्थान को 4 भागों के अंदर जो है वो बांटा जाता है, जिसमें से पहला आता है उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा आता है मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश या अरावली पर्वतमाला, तीसरा आता है पूर्वी मैदान और चौथा आता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती का पठार। इसमें से राजस्थान का जो ये वाला हिस्सा है, यह 61.11% तो रखता है एरिया के हिसाब से, जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से। और यहाँ पर जब पॉपुलेशन की अगर अपन बात करें, तो ये राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जो है वह जनसंख्या निवास करती है इस मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर। वहीं इसके बाद में जो है वो पॉपुलेशन दूसरे नंबर पर आती है आपके 39%, जो कि पूर्वी मैदान में निवास करती है, जो कि 23.03% जो है वह राजस्थान की टोटल क्षेत्रफल जो है उसका हिस्सा रखता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि 61% वाला हिस्सा है, यानी कि उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान जो है इस मरुस्थलीय प्रदेश की बात हो रही है, और उसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% जो है वो निवास करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहां पर एक चीज और ध्यान रख लेना, जनसंख्या जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा है, लेकिन वहां का एरिया भी ज्यादा है। इस वजह से अगर आपको जनसंख्या घनत्व पूछे कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कौन से वाले प्रदेश में सबसे ज्यादा है, तो आंसर जो है वो आपका कौन सा होगा, पूर्वी मैदान होगा। क्योंकि ये 23% के अंदर 39% पॉपुलेशन रख रहा है, जबकि ये 61 के अंदर 40 रख रहा है। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, पूर्वी मैदान का होगा। लेकिन जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान की होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। राजस्थान की टोटल जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है वह कितनी है, तो 6, 85, 48, 437। ये ऑल ओवर राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन है, जो कि किसके हिसाब से है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। यानी कि 6, 85, 48, 437 लगभग 6.85 करोड़ हो जाएगी इसका राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में उपस्थित लोगों की संख्या या फिर रहने वाले लोगों की संख्या, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो लोगों की
संख्या, यानी कि ये 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है फॉर एग्जांपल। इस 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया के अंदर टोटल कितने यहाँ पर लोग रह रहे हैं, इनकी जो संख्या है, इन लोगों की जो संख्या है, ये संख्या ही क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। भाई घनत्व क्या होता है, D बराबर m/v होता है। इकाई आयतन के अंदर कितना द्रव्यमान उपस्थित है, ये इकाई आपका एरिया हो गया, और इसके अंदर कितने लोग उपस्थित है, यही घनत्व होता है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हो गया कि इकाई वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, वो जनसंख्या घनत्व या फिर जन घनत्व भी बोलते हैं। अगर इसी 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर अगर अपन पशुओं की बात करते हैं कि पशुओं की संख्या कितनी है, तो वह पशु घनत्व कहलाता है। ये किस चीज की बात हो रही है, जनसंख्या घनत्व की। राजस्थान के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर के औसतन के हिसाब से अगर अपन बात करें, तो 1 वर्ग किलोमीटर में 200 जो है वह लोग रहते हैं। अगर आपको जनसंख्या घनत्व की यूनिट पूछ ले कि इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई जो है वह होती है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। यह होती है जनसंख्या घनत्व, यानी कि लोग और प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 200 हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जो है वो मैक्सिमम किसका है और मिनिमम किसका है। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व अगर आपको मैक्सिमम पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा आता है आपका जयपुर का, दूसरे नंबर पर आता है आपको भरतपुर का, तीसरे नंबर पर आता है आपका दौसा, और चौथे नंबर पर आता है आपका अलवर। ये राजस्थान की जनसंख्या घनत्व है मैक्सिमम। जब आपको मिनिमम की पूछी जाए, तो मिनिमम में सबसे कम जो है वह राजस्थान के जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है। दूसरे नंबर पर आता है आपका बीकानेर, तीसरे नंबर पर आता है आपका बाड़मेर, और चौथे नंबर पर आता है आपका चूरू। ये राजस्थान के अंदर जनसंख्या घनत्व मैक्सिमम और मिनिमम चार चार आप आंकड़े याद रख सकते हो। ऑल ओवर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 ऑल ओवर है। सबसे ज्यादा है जयपुर का, सबसे कम है जैसलमेर का। यहां से अगर अपन देखें 200 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला जो है वो कौन सा है। देखो, जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है। 2000, आप सभी को पता है कि हर 10 वर्ष के अंदर जनगणना होती है, हर 10 वर्ष के अंदर जनगणना होती है, हर 5 वर्ष के अंदर पशु गणना होती है, हर 2 वर्ष के अंदर वन गणना होती है। इसी प्रकार से हर 10 वर्ष के अंदर जो जनगणना हो रही है, उसमें 2001 के अंदर जनगणना हुई थी, इस 2001 से 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी, यानी कि इन 10 वर्षों के अंदर, ये 10 ही हो गया, 2001 से 2011 का मतलब क्या हो गया, 10 वर्ष। तो 2001 के अंदर फॉर एग्जांपल राजस्थान की जनसंख्या जो है वह थी 100, ठीक है ना। 100 लोग राजस्थान के अंदर 2001 के हिसाब से फॉर एग्जांपल रह रहे थे। तो 2011 के अंदर ये कितने हो जाते हैं, 131 लोग हो जाते हैं। ये आप एक मोटा मोटा समझ लीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है कि 2 वर्ष के अंदर या फिर 2 जो जनगणना हो रही है उसमें पिछली वाली से इस वाली के अंदर कितनी वृद्धि हुई है, वह जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो 2001 के अंदर फॉर एग्जांपल अगर 100 थी, तो 2011 में कितनी होगी, 131 हो गई। ऐसा मोटा मोटा याद रख सकते हो। तो वृद्धि जो है वो कितनी हो गई, लगभग 31% की हो जाती है वृद्धि। यही राजस्थान की 2001 से 2011 के अंदर क्या रही है, जनसंख्या वृद्धि रही है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि जो है वह आ जाती है आपके 31 पॉइंट, लगभग 30%, मोटा मोटा इसको पकड़ लेते हैं, 31.30% के आसपास ये आ जाती है आपके जनसंख्या वृद्धि, जो कि 2001 से 2011 में है। अब आपको यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन कौन कौन से, एक तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किसकी है, और एक राजस्थान के अंदर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कौन से जिलों की है। तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि के लिए आपको याद रखना है बाजे जोबा। क्या याद रखना है, बा जे जो और बा। वहीं अगर अपन बात करें, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा चौथा। और अगर आपको मिनिमम पूछ ले, तो आपको याद रखना है गंजू पाबू। क्या याद रखना है, गंजू पा और मू। देख लीजिए कैसे है ये। राजस्थान के अंदर ऑल ओवर जनसंख्या वृद्धि ये हो गई। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि किसकी है, तो बाजे जोबा यानी कि बाड़मेर की सबसे ज्यादा है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर,
और बांसवाड़ा, वाजे जोबा। वहीं अगर अपन बात करें न्यूनतम की, तो गंजू पाबू यानी कि गंगानगर, गंगानगर, झुंझुनू, पाली और आपके हो जाएगा बूंदी। ये हो जाएगा आपका न्यूनतम। तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक बाजेजोबा, न्यूनतम गंजू पाबू। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक वाला जिला जो है वो कौन सा है, मैक्सिमम की बात कर रहा है, और सर्वाधिक के अंदर बाड़मेर जो है वो है, अगर ऑप्शन में है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ही बाड़मेर दिया गया है, बाड़मेर सबसे ज्यादा है बाजेजोबा के अनुसार, और गंजू पाबू के अनुसार गंगानगर जो है इसका जनसंख्या वृद्धि सबसे कम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम पूछ लिया इस बार, तो एक बार सर्वाधिक पूछा तो बाड़मेर हो गया, न्यूनतम पूछेगा तो गंगानगर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, गंगानगर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। साक्षरता प्रतिशत वाला यानी कि राजस्थान के अंदर मैक्सिमम साक्षरता दर ये पूछ रहा है। अभी अभी अपन ने देख ली थी राजस्थान की ऑल ओवर साक्षरता दर कितनी है, 66.1% है। सर्वाधिक राजस्थान के अंदर साक्षरता दर की बात करें तो सबसे ज्यादा है कोटा, फिर है जयपुर, फिर है झुंझुनू। और अगर न्यूनतम की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो है जालोर, फिर है सिरोही, फिर है प्रतापगढ़। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत की बात कर रहा है। यहां से भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, यहां पर अपन ने लिखा भी था, देखिए ये रहा साक्षरता दर, मैक्सिमम कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू। ठीक है ना, आपको यहाँ पर क्या है वो सर्वाधिक ही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला कौन सा हो जाएगा, तो कोटा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोटा सबसे ज्यादा है, इसके बाद में कौन आता है, जयपुर आता है, क्योंकि ऑल ओवर की बात कर रहा है, और उसके बाद में कौन आता है आपका, तो झुंझुनू आता है। ठीक है ना, कोटा, जयपुर, झुंझुनू। जब पुरुषों की बात होती है तो झुंझुनू, कोटा, जयपुर। महिलाओं के लिए सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा, यही होता है कोटा, जयपुर, झुंझुनू। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वो कौन सा है, न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत। देखो इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर भी। आप ऐसा मत सोचना कि कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल जो आपके राजस्थान अध्ययन की किताबों में दिए हुए हैं कक्षा 6 से 12 में, उसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके फायदा ये है कि मैं साथ साथ में जो मिनिमम मैक्सिमम है या फिर ऑल ओवर है वो चीजें बता रहा हूँ, और ट्रिक के साथ में बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, तो वहां पर दिक्कत नहीं रहेगी ज्यादा। तो न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत की बात कर रहा है। अब मिनिमम साक्षरता प्रतिशत अभी अभी देखा था कि राजस्थान में सबसे ज्यादा तो है कोटा, जयपुर, झुंझुनू। मेल के अंदर है झुंझुनू, कोटा, जयपुर। फीमेल के अंदर आ जाता है वापिस कोटा, जयपुर, झुंझुनू। न्यूनतम की बात करें तो जा, प्रताप, जा, जालोर का सबसे ज्यादा है ऑल ओवर के हिसाब से, फिर प्रतापगढ़ है पुरुषों में सबसे कम, और फिर आ जाता है आपके जालोर महिलाओं के अंदर सबसे कम। तो यहां पर बात हो रही है कि न्यूनतम ऑल ओवर के हिसाब से हो रही है, तो अपन ने याद भी किया था कि जासी, प्रताप, तो जालोर जो है वो सबसे कम हो जाएगा, फिर सिरोही हो जाएगा, फिर आपके कौन हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा। तो जालोर जो है इसकी ऑल ओवर क्या हो जाएगी, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दर हो जाएगी। यहां पर आंसर 2 हो जाएगा। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। अब देखो लिंगानुपात की बात आ गई, तो राजस्थान के अंदर यदि अपने को बात करें लिंगानुपात की, मैंने एक तो आपको ऑल ओवर सारे के सारे जो लिंगानुपात है वो बता ही दिए थे। राजस्थान का 928 फीमेल आती है कितने के ऊपर, 1000 मेल के ऊपर। जैसे कि बच्चों का जो है वो 888 है, ग्रामीण क्षेत्र का 933 है, शहरी का 923 है, एससी का 900 आपके 23 आ जाता है, शहरी का 914 है, एससी का 923 है, एसटी का 948 है। उसी प्रकार से ऑल ओवर 928 है। अब इसमें भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि राजस्थान का मैक्सिमम जो है वो कौन सा है, तब आपको याद रखना है डूरापा प्रताप। डूरापा प्रताप राजस्थान के अंदर मैक्सिमम वाले हैं, और मिनिमम की अगर अपन बात करें, लिंगानुपात की बात हो रही है, ध्यान रखना है, तब आपका आ जाता है ढोल जैसल, ढोल जैसल करो भरतपुर, करो भरतपुर। तो राजस्थान के सर्वाधिक लिंगानुपात याद करना हो तो डूरापा प्रताप याद रखना है। और डूरापा प्रताप का मतलब क्या हो गया, डूंगरपुर। रा का मतलब हो जाएगा आपका राज संबंध, पा का मतलब हो जाएगा आपका पाली, और प्रताप का मतलब हो जाएगा प्रतापगढ़।
तो डूरापा प्रताप राजस्थान में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले जिले हैं। डूंगरपुर है, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। न्यूनतम की बात करें तो धौल, जैसल, करो, भरतपुर, यानी कि धौलपुर सबसे कम है। उसके बाद में है जैसलमेर है, उसके बाद में है करौली और फिर आ जाता है भरतपुर। और ऑल ओवर कितना है तो 928 जो है वो आपका ऑल ओवर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ से आप ये चीजें याद रख सकते हैं। बाल लिंगानुपात 888 है, जो कि सबसे ज्यादा बांसवाड़ा का है, सबसे कम झुंझुनू का आता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा तो डूंगरपुर जो है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा डूरापा प्रताप के अनुसार। अगला देखिए, देख लीजिए आप अगला क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो अभी अभी देखा था, देखिए सर्वाधिक के अंदर तो कौन सा हो जाएगा आपका, सर्वाधिक के अंदर तो हो गया आपका डूंगरपुर, और न्यूनतम के अंदर कौन हो जाएगा आपका धौलपुर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम के अंदर कौन सा हो जाएगा आपका धौलपुर जो है वो सबसे कम लिंगानुपात वाला आ जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ऑल ओवर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है 200 है। राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व जो है वो 500 प्लस है। दो कौन कौन से हैं, जो सबसे ज्यादा वाले दो है, यानी कि पहला और दूसरा। पहले पर कौन आता है जयपुर आता है, और दूसरे पर कौन आता है भरतपुर आता है, भरतपुर और जयपुर। तो भरतपुर और जयपुर दो ही ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 प्लस है, और ऑल ओवर राजस्थान का 200 आता है। अब जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक और न्यूनतम के लिए अभी अभी अपन ने यहां पर देखा था, देखिए ये रहा राजस्थान का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसका है आपका जयपुर का है, फिर आपके कौन सा हो जाता है भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर। इन दोनों का 500 प्लस है। सबसे कम जो है वो किसका है आपका जैसलमेर का आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आपको क्या बोल रहा है कि राजस्थान का जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है ये कौन से जिले का है, तो जयपुर का जो है ये सबसे ज्यादा आ जाता है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा जयपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम वाला कौन सा है, सबसे ज्यादा जयपुर। याद भी करवाया था मैंने कि सबसे ज्यादा इसे याद रखते हैं कि भाई जयपुर है। जयपुर से हमें कहां पर जाना है भरतपुर जाना है, बीच में दौसा आ गया, दौसा के अंदर रास्ता जाम था तो हम किधर से होके गए हैं अलवर से गए। तो जयपुर हुआ पहले पर, दूसरे पर आपका भरतपुर, तीसरे के ऊपर आपका दौसा, चौथे के ऊपर आपका अलवर जो है वो इसमें आ जाता है। जब अपन बात करते हैं न्यूनतम की, न्यूनतम के अंदर आपको राजस्थान के जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े जिले हैं, बड़े से छोटे वैसे जमा दीजिए। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है जैसलमेर, उसके बाद में है बीकानेर, फिर है बाड़मेर, फिर है आपका चूरू। तो इस हिसाब से आपको जमाना था। न्यूनतम के अनुसार जैसलमेर का जो जनसंख्या घनत्व है ये क्या हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। अब ये चीज मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि 0 से 6 के लिए लिंगानुपात कितना है 888 है, और 0 से 6 के अंदर जब बात आती है कि सर्वाधिक किसका है तो बांसवाड़ा का है, बांसवाड़ा का है मैक्सिमम, और मिनिमम अगर आपको पूछ ले तो किसका है झुंझुनू का है। झुंझुनू का बाल लिंगानुपात राजस्थान में सबसे कम है, और सबसे ज्यादा किसका है बांसवाड़ा का है। इनकी संख्या आपको इतनी याद नहीं करनी है क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सर्वाधिक की बात कर रहा है तो बांसवाड़ा हो जाएगा सबसे ज्यादा, इसके बाद में प्रतापगढ़ आता है, और सबसे कम जो है वो आपके झुंझुनू का आता है। अगला देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताए थे ये वाले आप जरूर याद रखना है। यहां से क्वेश्चन जो है वो आपको जहां तक मुझे लगता है इसी में से ही आपके क्वेश्चन बनेगा। ये लिंगानुपात जरूर याद कर लेना, यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। राजस्थान का कितना है, बाल का कितना है, शहरी, ग्रामीण, एससी और एसटी, यहां से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। इस वजह से आपको यह पढ़कर जाना है और अच्छे से याद कर लीजिए। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है। शहरी क्षेत्र का है आपका 914 जो है वो महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है शहरी क्षेत्र में। और अगर अपन बात कर लेते हैं ग्रामीण की, तो ग्रामीण के अंदर कितना आ जाता है, यही 933 हो जाता है ग्रामीण के अंदर। ठीक है, 928 ऑल ओवर राजस्थान का आता है, ये आप याद रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों के अंदर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर रही है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात हो रही है। देखो इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहीं और से बनाए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ही जो है वो आपके राजस्थान अध्ययन की किताबों में से ही लिए हुए हैं, वहीं से ही डायरेक्टली क्वेश्चन मिले हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। देखिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर की बात कर रहा है, याद करो न्यूनतम साक्षरता दर की जब बात करते हैं अपन तो क्या याद रखते हैं, जा प्रताप जा।
ये है टोटल, ये है मेल, ये है फीमेल। जालोर सबसे कम है, फिर प्रतापगढ़ है, फिर जालोर है। अब अगर आपको ये न्यूनतम की बात हो रही है, ध्यान रखना, और आपको न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछ रहा है, ये रही मेल, और न्यूनतम के अंदर सबसे कम किसकी है? प्रतापगढ़ की है। ऑप्शन में कहीं पर भी प्रतापगढ़ मिल रहा है, आंसर वही हो जाएगा। फिर भी अगर थोड़ा और अच्छे से ढूंढना चाहते हो आप तो और ढूंढ लीजिए। तो जा प्रताप, जाके बाद में क्या था? जासी प्रताप। भाई प्रताप को जब जानने के लिए बोल रहे हो तो जासी प्रताप। और यहां पर अपन ने क्या याद रखा था? बाजे सीसी, बाजे सीसी। अब देख लीजिए ये मेल के अंदर है, मेल में सबसे कम किसकी है? प्रतापगढ़ की है। उससे कम किसकी है? बांसवाड़ा की है, वो भी साथ में दिया हुआ है, न्यूनतम ही पूछ रहा है। और उससे कम किसकी है? सिरोही की है। क्योंकि आपको इतना आगे जाना ही नहीं था, एक ही डिस्ट्रिक्ट अगर मिल जाता तो भी आंसर आपके बन रहा था। तो प्रतापगढ़ इसका सबसे कम हो जाएगा यहां से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर एकदम सही हो जाएगा। तो यह आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 के रखे गए थे, जो कि आने वाली रीट मुख्य परीक्षा के हिसाब से उसकी दृष्टिकोण से जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान अध्ययन की किताबों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज अपन ने टॉपिक डिस्कशन किया है, जो है आपका जनगणना राजस्थान के अंदर 2011 की। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो राजस्थान के अंदर जनजातियों का रहेगा, जो कि राजस्थान की जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्रों के ऊपर आधारित रहने वाला है। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं। क्लास को आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है, और क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट में जरूर बताना है। धन्यवाद।